everyone, I am Dr. Mamta Sharma. Welcome to my channel Stay Fit with Dr. Mamta Sharma. Today's discussion on decvervence tenosynovitis. decvervence tenosynovitis क्या होता है? हमारे यहाँ पर टेंडन होते हैं एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंशन पॉलिसिस ब्रेविस। उन टेंडेंस में इन्फ्लामेशन हो जाती है, थिकंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रिस्ट के इस पार्ट में पेन होता है। कॉजेस क्या है इसके? यूजुअली हैवी वेट लिफ्ट करना, ओवर यूज एक्टिविटी, स्मार्टफोन्स में की को ऊपर नीचे मूव करना, या फिर माउस का ज़्यादा कंप्यूटर पे ज़्यादा यूज करना, बेबी को उठाना, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ऐसा होता है। सम टाइम आफ्टर डिलीवरी और पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड के बाद ये प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है। सेल्फ डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, हमने अपने थंब को ऐसे किया और फिंगर से ऐसे प्रेस करके हम नीचे की साइड जब करेंगे तो हमें इस एरिया में पेन फील होगा। इट मीन्स दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ decvervence tenosynovitis। ट्रीटमेंट में सबसे पहले रेस्ट दिया जाता है हमें इस पार्ट को, रेस्ट विद थंब स्पाइकस प्लेन, जो कि हम केमिस्ट पे या इजीली अवेलेबल है मार्केट में। उस थंब स्पाइकस प्लेट को आपको 24 आवर्स के लिए पहन के रखना है फॉर 4 to 6 वीक्स के लिए। एंड इसके अलावा हमें आइस मसाज, आइस का यूज करना है। आइस विल रिड्यूस द इन्फ्लामेशन एंड पेन ऑन दिस एरिया। नमनेस कर देगी, उससे क्या आपका पेन रिड्यूस हो जाएगा। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट में अल्ट्रासोनिक, टेंस एंड सम एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, जिससे आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। एंड इसके अलावा हम कुछ होम एक्सरसाइजेस पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। होम एक्सरसाइजेस में देखिए हम क्या करते हैं। आप एक ये रबर बैंड आता है, आप इस रबर बैंड को ऐसे आपने पहनना है और दूसरे थंब से आप ऐसे धीरे धीरे नीचे प्रेस करोगे ऐसे, एंड देन रिलीज इट और ये अपने आप ही बैक आएगा। ऐसे स्ट्रेच किया दूसरे थंब से नीचे की साइड, देन रिलीज इट और फिर ये बैक अपने आप आएगा। तो ऐसे आप एक्सरसाइज करोगे। आप ये एक्सरसाइज बिना सपोर्ट के नहीं करोगे, अदरवाइज इट विल शॉर्टन द मसल और फिर आपका पेन बढ़ेगा। सेकेंड, अगर आपको ऐसे करने में पेन हो रहा है तो आप इसे ऐसे होल्ड करिए। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज अगर आप होल्ड करोगे, इससे स्ट्रेंथनिंग भी होगी 45 सेकेंड्स के लिए एंड पेन भी रिड्यूस होगा ऐसे करने से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में थंब को इस हैंड से अफेक्टेड थंब को नीचे लेके जाना है और इस थंब से हमें काउंटर प्रेशर लगाना, रोकने की कोशिश करेगा। ऐसे आप नीचे लेके जाओगे, ये थंब आपको रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। ऐसे आप नीचे लेके जाओगे, इस थंब से नीचे लेके जाना है एंड ये थंब आपको रेजिस्ट करेगा। इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, हमने थंब को यहाँ पर लगाया और इसके अपोजिट मूवमेंट करनी है। हम इस थंब को ऊपर लेके जाएंगे एंड इस थंब से हम रेजिस्ट करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे। यहाँ पर आपका फ्रंट में थंब है, इसको आप ऊपर लेकर आओगे एंड इस हैंड से रेजिस्ट करोगे ऐसे। ये आपने 3 एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मसाज आप इस एरिया में बिल्कुल भी मसाज नहीं करोगे, अदरवाइज पेन बढ़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी। मसाज हमने करनी है अबडक्टर मसल्स की। यहाँ पर आपने रखना है, ऐसे प्रेस किया डाउन एंड देन साइडवेज, एंड इस पोजीशन में मसाज करते हुए आप मूवमेंट करोगे थंब की, तो आपको पेन काफ़ी कम दिखेगा। नेक्स्ट मसाज करनी है आपको इस एरिया में, प्रेस देन साइडवेज ऐसे। सेम है, प्रेस देन ऐसे साइडवेज, प्रेस देन साइडवेज। प्रोनेटेड मसाज, एल्बो से थोड़ा सा नीचे आके प्रेस देन ऐसे साइडवेज मसाज। इन मसाज से आपको काफ़ी पेन रिड्यूस होगा और मसल्स की लेंथनिंग होती है।
नाउ प्रिकॉशंस में हमें ओवर यूज एक्टिविटी है वो बंद करनी है। जिस एक्टिविटी में आपको पेन हो रहा है वो एक्टिविटी अवॉइड करनी है और कुछ एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करना है। जैसे आप जब स्क्रॉल करते हो मोबाइल को तो सिर्फ थंब को यूज ना करके आप सब फिंगर्स को यूज करिए वन बाय वन। तो आपके और बेबी को आप लिफ्ट करते हैं तो सिर्फ थंब से ना करके आप ऐसे करके उठाइए या फिर किसी मतलब किसी की हेल्प ले लीजिए। एंड इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप इस एरिया पे मसाज नहीं करोगे, पेनफुल एरिया पे मसाज नहीं करोगे। ब्रेस आपने पहन के रखना है फॉर 24 आवर्स फॉर 4 to 6 वीक्स। अब ना इसके अलावा अगर आपको तब भी पेन ठीक नहीं होता है फिर हम स्टेरॉयड इंजेक्शंस की ऑर्थोपेडिशियन सलाह देते हैं। बट आई एम नॉट ए फैन ऑफ इंजेक्शन, सो आई ऑलवेज ट्राई टू ट्रीट द पेशेंट विद फिजिकल थेरेपी। फिर भी 1 to 2% केसेज में अगर आपको पेन ठीक नहीं होता है तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है। पर सम टाइम अगर हम ये सब चीज़ें मैंने जो आपको पहले बताई इन बातों को फॉलो करोगे तो आप अपने प्रॉब्लम को, आप अपने डिक्वेरमेंस टिनोसाइनोवाइटिस को क्योर कर सकते हैं घर में रह के विद सम होम एक्सरसाइज एंड सम विद सिंपल फिजिकल मेथड्स। Thank you for and share this video maximum so that it can reach to the person who is suffering from this problem. Thank you.